तुम्हारे माँ बाप हमारे साथ नहीं रहेंगे। श्याम जी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम किया करते थे। माला जी भी घर में कपड़े सिलने का काम किया करती थी। किराए के मकान में अपने 2 बेटियों और एक बेटे के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। श्याम जी के पास बेशक दौलत बेशुमार नहीं थी, लेकिन ईमानदारी और शराफत बेहिसाब थी। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था। ईश्वर ने उनकी ईमानदारी के फलस्वरूप संस्कारी और योग्य संतानें दी। दोनों बेटियों की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई। दोनों ने अपनी पसंद की शादी करी और दोनों बेटियां अपने परिवार में खुश और संतुष्ट थी। रोहित को भी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। रोहित को अपनी ही कंपनी में काम कर रही दिव्या से प्यार हो गया। दोनों परिवारों की रजामंदी से दोनों का विवाह भी संपन्न हो गया। दिव्या के आते ही घर में एकदम खुशी का माहौल रहता। दिव्या का स्वभाव ही ऐसा था कि किसी को भी अपना बना ले। पढ़ी लिखी होने के साथ साथ दिव्या कुशल गृहिणी और संस्कारवान बहू भी थी। दिव्या सभी के लिए प्यार से खाना बनाती। बहू के हाथ का खाना खाकर श्याम जी और माला जी दोनों तृप्त हो जाते और दिव्या को ढेरों आशीर्वाद देते। दिव्या के आते ही रोहित का प्रमोशन भी हुआ और आज रोहित और दिव्या ने अपने सपनों का महल भी ले लिया था। रोहित आते ही दिव्या से बोला, दिव्या, हमारे सपनों का महल बनकर तैयार है। अब हम सभी उस घर में रहेंगे। मम्मी पापा को भी अब इस छोटे मकान में रहने की ज़रूरत नहीं है। अब वह भी हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। लेकिन दिव्या एक टुक में बोली, रोहित, तुम्हारे माता पिता हमारे साथ नहीं रहेंगे। दिव्या से ऐसी बात सुन रोहित सख्ते में आ गया। अभी वह कुछ कहता कि तभी माला जी कमरे में आ गई। चलो बेटा, खाना खा लो। खाना लगा दिया है। आज बहू ने सब तेरी पसंद का बनाया है। रोहित माँ के सामने इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए तुरंत कमरे से बाहर निकल खाना खाने चला गया। रोहित ने गृह प्रवेश में सब दोस्तों को आमंत्रित किया। रोहित ने अपने माता पिता का परिचय अपने दोस्तों से करवाया। तभी रोहित का एक दोस्त बोल पड़ा, रोहित, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे साथ रहते हैं। रोहित की जगह दिव्या ने सभी को जवाब दिया, नहीं, ये हमारे साथ नहीं रहते, हम माता पिता के साथ रहते हैं। क्योंकि रोहित को यह सपनों का महल खरीदने के काबिल बनाने में इनके माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए इस घर की असली मालिक मेरे सास ससुर जी हैं। क्योंकि इस घर को खरीदने के काबिल इन्होंने ही बनाया है। अपनी बहू के मुख से ऐसी बात सुनकर श्याम जी और माला जी फूले नहीं समाये। अपनी बहू की झोली ढेरों आशीर्वाद से भर दी। रोहित दिव्या के चेहरे को देखे जा रहा था और उस पर निहाल हुए जा रहा था। आज उसकी समझ में आ गया था कि क्यों दिव्या कह रही थी कि तुम्हारे माता पिता हमारे साथ नहीं रहेंगे। आज रोहित को अपनी पसंद पर और भी ज़्यादा गर्व हो रहा था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।